नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे नए वीडियो में जो कि आज होने वाला है लाइसेंसेस क्या क्या चाहिए अगर आप स्पाइसेस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इंडिया में। यदि आप मसालों का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, मसालों का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं इंडिया में, तो क्या क्या लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, हम उस सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे शुरू से लेकर एंड तक। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में अगर कोई मसाले या फूड से रिलेटेड काम करता है तो सबसे पहला लाइसेंस जो उसको रिक्वायर्ड होता है वो होता है एफएसएसएआई या फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस परमिशंस फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू मिलती हैं और ये हर तरीके के लाइसेंसेस के बारे में चाहिए होती है अगर कोई फूड का बिजनेस कर रहा है। तो यदि आप मसालों का बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके का फूड का बिजनेस है। आइए जानते हैं उसमें क्या क्या लाइसेंसेस, क्या क्या रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है, किन किन तरीके से वो लिए जाते हैं और कैसे वो उपयोगी साबित होते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को अगर आप करना चाहते हो तो उस बिजनेस को करने से पहले लोग ये ज़रूर पूछेंगे कि आपका ब्रांड जो है स्पाइसेस का या आपका जो स्टार्टअप है स्पाइसेस का, क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है अपनी, या 1% कंपनी बना रखी है, लिमिटेड लायबिलिटी या प्रोप्राइटरशिप के तौर पे आप रजिस्टर्ड हो। क्योंकि यदि आपने इनमें से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो लोग आपको एक अच्छे बिजनेसमैन, एक ट्रस्टेड स्पाइसेस ओनर के तौर पे नहीं जान पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना ले पाएंगे। आपका प्रोडक्ट दुकान पे ज़रूर पड़ा रहेगा पर वो बिकेगा नहीं। तो या तो आप अपना लाइसेंस प्राइवेट लिमिटेड बना के शुरू करें अपनी मसालों की कंपनी या स्टार्टअप, या आप सिंगल पर्सन कंपनी भी बना सकते हैं जिसे हम ओपीसी बोलते हैं, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के थ्रू भी ये काम हो सकता है। अदरवाइज जो सबसे छोटा तरीका है वो प्रोप्राइटरशिप। आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है यदि आप किसी भी तरीके की स्मूथ ट्रांजैक्शन चाहते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे छोटे से छोटा स्टोर भी जो है पक्का बिल देता है जिसमें जीएसटी नंबर लगा हुआ होता है। यदि आपने कोई ऐसे मसालों का बिजनेस शुरू किया जिसमें कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है और कहीं पे जा रहा है, तो जहाँ से आ रहा है और जहाँ जा रहा है उसके लिए भी ई वे बिल चाहिए होगा, और जो सिर्फ जीएसटी में ज़रूरी होता है। बिना जीएसटी के तो आप ये काम भी नहीं कर सकते, तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। अपना जीएसटी लेके रखें और जीएसटी टाइम पे भी भरें, अदरवाइज हैवी पेनल्टीज होती हैं इसकी। आईएसओ सर्टिफिकेट ज़रूर लें अगर आप चाहते हैं कि आपका मसाले का जो जो पैकेजिंग है वो बहुत ही बेहतरीन दिखे, तो आपको आईएसओ भी लेना पड़ेगा और फूड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आईएसओ 9001 2015 के तहत है और फूड लाइसेंस अलग से लेना जाता है, और जिसमें 3 कैटेगरी होती है, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल। वो डिपेंड करता है एक्टिविटीज़ पे कि आपका स्पाइसेस का बिजनेस किस लेवल पे है। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हो, ये ऑप्शनल है, बट अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो 1, 2 और ये 3 ये तो लेने आवश्यक ही हैं। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी से शुरू करें, जीएसटी लेना अनिवार्य है और फूड लाइसेंस भी ज़रूरी है। शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट ज़रूर लें अगर आप कमर्शियल प्लेस से बिजनेस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको कोई एमसीडी वाला कोई और परेशान ना करे, तो आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट लेके रखें। कई केसेस में ये लैंडलॉर्ड लेके रखता है, तो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है इस चीज़ को लेके। आप एमएसएमई सर्टिफिकेट ज़रूर लें, आपको गवर्नमेंट से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे इसके थ्रू। दोस्तों, अपने रजिस्ट्रेशन और अपने लाइसेंसेस को लीगल और चाक चौबंद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बुनियादी चीज़ है, बहुत ही सबसे पहला स्टेप है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ये। बिना इसके बिजनेस करना मतलब आप शामत को बुला रहे हो। आप मतलब ये बोल रहे हो कि आप बैल मुझे मार। कल को आपके साथ कोई भी दिक्कत होती है तो ना तो आप अपने प्रोटेक्शन कर पाओगे, ना आप किसी को कुछ बोल पाओगे, ना अपने प्रमाण पेश कर पाओगे कहीं भी, कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी या कहीं भी अपने आप को जस्टिस नहीं दिला पाओगे अगर आपके रजिस्ट्रेशन या लीगल रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसेस प्रॉपर नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आप मसालों का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो लाइसेंसेस पूरे और प्रॉपर रखें, उनके कंप्लायंस ज़रूर करें। कोई भी गवर्नमेंट के साथ इविजन ना करें, गवर्नमेंट के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। अपने बिजनेस को बिल्कुल ही लीगली चलाएं और बिल्कुल वाइट वर्ड में चलाएं, तो ये ज़रूरी है। अब अगर मैं बताऊं कि मसालों की मार्केटिंग कैसे होती है, तो दोस्तों आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुरू करें। आप फ्री सैंपल्स के थ्रू कस्टमर्स को शुरुआत में गैदर कर सकते हो और धीरे धीरे अपने प्राइजेस को बढ़ा सकते हो। आपकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। पैकेजिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केटिंग में। अगर आपकी पैकेजिंग बहुत बेहतरीन है और कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे यूज़ किए हैं तो बहुत ईजिली आपको सेल्स मिलनी चालू हो जाएगी। आप माउथ पब्लिसिटी भी कर सकते हो और आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हो मार्केटिंग के। सबसे बढ़िया टूल जो होता है वो है ऑनलाइन मार्केटिंग, और ऑनलाइन मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो,
फेसबुक एड्स, गूगल एड्स वगैरह वगैरह वगैरह। आप कंटेंट भी डाल सकते हो यूट्यूब या कई ऐसी जगहों पे। आप अपना लोगो बनाएं और अपनी मार्केटिंग करें। आप एक्सटेंड करें B2B और B2C मार्केट्स में दोनों। बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्क में भी जाएं, कोशिश करें अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करें मसालों के, और B2C में भी कोशिश करें कि आप उसे सेल आउट करें। आप पावर ऑफ ब्लॉगिंग नहीं जानते, आप अगर अपने ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दोगे अपने मसालों के ऊपर, तो आप तो खैर पता नहीं कहाँ से कहाँ ही पहुँचोगे। कंटेंट किंग है आज के टाइम पे, और कंटेंट अगर आपने डालना शुरू कर दिया अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, तो उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। इन्वाइट करें रिव्यूज़ को। फूड ब्लॉगिंग रिव्यूज़ लेने ज़रूरी हैं आपको, और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों, क्योंकि एक छोटा सा फूड रिव्यू अच्छा सा क्रिटिक का आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा आप खुद नहीं सोच सकते। तो दोस्तों कोशिश करें कि अपनी मार्केटिंग को चेंज करते रहें, ऑनलाइन मार्केटिंग पे फोकस करें, क्योंकि आजकल जो ज़माना है ना दोस्तों वो ऑनलाइन मार्केटिंग का ही है। अब बेसिक स्टेप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या क्या बेसिक स्टेप्स चाहिए होते हैं अगर हम स्पाइसेस के बिजनेस को कर रहे हैं। तो पहला स्टेप मैंने बता ही दिया कि आपको लीगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस लेने ज़रूरी हैं। उसके बिना बिजनेस करने की सोचे भी ना, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी। सूटेबल प्लेस ढूंढे बिजनेस के लिए। कोशिश करें कि आप ज़्यादा बढ़िया स्पेस ना लें, इनिशियली छोटे से काम चलाएं। आप ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूर रखें अपनी, क्योंकि मार्केटिंग में आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना सेल निकलेगी ना कुछ और निकलेगा। इन्वेस्टमेंट अच्छी रखें, रिलायबल टीम रखें, मार्केटिंग प्लान काफ़ी अच्छा रखें। कस्टमर फीडबैक बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर कस्टमर फीडबैक सही नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी। आप वो लेते रहें और कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक बढ़ते रहें। ग्रोथ और एक्सपेंशन का ध्यान रखें और काफ़ी अच्छी तरीके से काम करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें आइडियाज़ का, और आप बिजनेस नेम को अच्छा रखें, अपनी डोमेन को चूज़ करें, अपनी वेबसाइट बनाएं, अपनी इनकम मॉडल और बिजनेस मॉडल को चेंज करते रहें, और कोशिश करें उससे ज़्यादा निकालने की, ताकि रेवेन्यू ज़्यादा निकले। कोशिश करें कि आप अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाएं। आप इन्वेंट्री जनरेशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे भी ध्यान दें। अपनी मार्केटिंग प्लान को भी लॉन्च करते रहें, धीरे धीरे उसमें चेंजेस करते रहें और उसे आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाल वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, उसके बगल में बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, लाइक आप कैसे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कौन इन्हें दिला सकता है, कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे ये रजिस्ट्रेशन लिए जाएँ, कैसे कैसे स्पाइसेस बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए मार्केटिंग के थ्रू, कैसे सेल जनरेट होगी, कैसे हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अपने मसाले बेच पाएंगे या क्या कर पाएंगे, तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, या सबसे बढ़िया तरीका होता है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना माना जाए, ना समझा जाए, ना लिया जाए। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो के हाँ जी क्या क्या लाइसेंस लगते हैं, कैसे लिए जाते हैं, कितने टाइम पीरियड में होते हैं, और सेल्स कैसे जनरेट करी जाए इंडिया में अगर आप मसालों का व्यापार कर रहे हैं तो। दोस्तों मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इंडिया के मसाले ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुँचे और मेक इन इंडिया की मुहिम में थोड़ी मैं मदद कर पाऊँ और योगदान दे पाऊँ अपना। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया ना तो वो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट्स का तहे दिल से इंतज़ार करता हूं। तो कमेंट्स तो मुझे ज़रूर ही चाहिए, तो एक कमेंट आपका ज़रूर होना चाहिए। प्लीज़ एक कमेंट छोड़ के जाएं इस वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच, और वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। रिमेन कनेक्टेड, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने बिजनेस को शुरू ज़रूर करें, सोच में व्यर्थ ना करें।